आप लोगों को जो ये मुलाकात कराने का मकसद सिर्फ यही होता है और यही बताने की कोशिश होती है। एक दिन ऐसा भी था जिस तरह से आप इधर बैठे थे और आपके साथ भी ऐसा किसी दिन आएगा। आप यहाँ पर खड़े होकर के आने वाले दूसरे बच्चों के साथ अपनी बात शेयर करेंगे। तो सिर्फ देखने की सिर्फ ये आवश्यकता है कि आखिर इन्होंने किस परिस्थिति में इस मुकाम को हासिल किया। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, क्या जब आप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यही एक मोटिवेशन, एक अंदर से एनर्जी। मैं हर जगह हर मीटिंग्स में यही बोलता हूँ कि हर बच्चे को एक बात को समझ लेना चाहिए कि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। ये बात फैक्ट है। कोई कितना मोटिवेशन कर ले, कोई कितना समझा ले, आपको अपनी कमियां भी पता है। जब आपको कमियां अपनी पता हैं और जो गाइडेंस टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स जो आकर आपको देते हैं, तो हमें उनसे सुधार करना चाहिए। यानी आप जब नोट्स बनाते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो क्या एक कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ये भी रखें कि हम अपनी कमियों का भी नोट्स बना लें, हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। यही है ना? यही मुलाकात करने का मकसद होता है, एक हिम्मत बढ़ाने का, एक जज्बा पैदा करने का। जब तक ये आप अंदर की आग पैदा नहीं होगी कि मुझे कुछ करना है, तब तक कुछ नहीं होता। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई पढ़ाई कम या ज्यादा नहीं होती है, कोई कंपटीशन कम या ज्यादा नहीं होता, कंपटीशन सब बराबर होता है। जहां आपको सिंपल लगता है वहां पर संख्या ज्यादा होती है, और जो टफ कंपटीशन होता है वो संख्या तो होती है ठीक ठाक, लेकिन वहां पर क्या होता है, एक हौसले की बात आ जाती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से बच्चों को मोटिवेट करते रहें। हमारे देश का नाम आपके माध्यम से उज्जवल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। कि आप लोगों को क्या है कि जो भी प्रिपरेशन में देखिए अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, और बहुत बार लगता है कि पता नहीं कैसे हो पाएगा कि नहीं, इतना ज़्यादा सिलेबस है फलाना जो भी है। बट ट्राई टू डू सम प्रोग्रेस एवरी डे, है ना? आप यहाँ पे कहीं किसी भी क्लास में भी आप जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके अलावा हर दिन अपना सिलेबस में एक आपका मेरे हिसाब से एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि आपको जितने भी बुक्स कंप्लीट करनी है, आपको जितने भी आंसर्स लिखने हैं, उसका आप एक आपका ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए कि इतना मुझे प्रोग्रेस करनी है। पर डे के हिसाब से डिवाइड करके आपको हर दिन उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। तो आपको एफर्ट जितना भी आप मैक्सिमम लगा सकते हैं लगाइए, और मेरे हिसाब से इतना लगाइए कि जैसे 5-6 आवर्स में भी हो सकता है किसी का, लेकिन आपका जो भी मैक्सिमम है, ये तो शायद भी एग्री करेगा कि अगर आप जो भी मैक्सिमम दे सकते हैं उतना दीजिए, और आप अच्छा करेंगे आप सभी लोग। और शाहिद कुछ बोलना चाहें तो आप। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, तो फिर मेरा तो खैर कॉलेज भी वैसे दिल्ली में था, तो लेकिन आई नो कि व्हेन यू मूव इनटू दिल्ली तो थोड़ा-सा आपको एनवायरनमेंट यहाँ का थोड़ा डिफरेंट लगता है, और कल्चरल, हाँ, कल्चरल शॉक आपको थोड़ा-सा लगता है कि जहाँ से आप आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट जैसे तरह का एनवायरनमेंट है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे सिटी लाइफ के अपने इस एज में बहुत सारे, मतलब वो भी डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। तो ऑलवेज़, मतलब आई वुड से कि ऑलवेज़ रिमेंबर कि योर बैकग्राउंड वगैरह दिस डज़ नॉट मैटर। और यूपीएससी में अगर आप मेरिट लिस्ट देखेंगे, तो टॉपर्स का ऑप्शनल आप देखिएगा कि हर तरह के ऑप्शनल के बच्चे हैं, हर तरह के मीडियम के हैं, और हर बैकग्राउंड से हैं। ऑल दैट मैटर्स इज़ योर हार्ड वर्क एंड योर स्ट्रैटेजी। आप अपनी स्ट्रैटेजी में, उसमें आप एफर्ट्स अपने कम लगाइए कि आप जो अननेसेसरी बुक्स हैं, उसको एलिमिनेट करिए। हार्ड वर्क आप राइट डायरेक्शन में करिए। लेकिन ये तो डज़ नॉट मैटर एट ऑल कि आपका क्या बैकग्राउंड वगैरह है। थोड़ा चैलेंज हो सकता है, नई जगह मूव इन करते हैं हम लोग दिल्ली में वगैरह में, थोड़ा आपको लग सकता है, लेकिन वो हर किसी के साथ है। तो अपना एफर्ट लगाते रहें और अच्छा करेंगे आप सब लोग।
जैसा कि अभी सर ने ऑलरेडी आपको काफी चीजें बता दी हैं कि जब हम लोग तैयारी करते थे तो एक डाउट रहता था। वो डाउट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा वो रहेगा। मतलब आप इंटरव्यू पे जाएंगे, इंटरव्यू लेवल तक पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू दे के भी आएंगे तो भी लगेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, फिर से तैयारी शुरू करनी है, पूरी लंबी साइकिल होती है पीटी से लेके। तो वो जायज है, वो नेचुरल होता है। बट कुछ चीजें हैं कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखिए। हर कोई जब हम बैठते हैं यहाँ पे तो एक सपना देखते हैं कि हमें ये बनना है। तो ऐसे बीच में स्टेजेस आएंगे जब आप बर्नआउट फील करेंगे, बहुत पढ़ लिया है, कभी कुछ साइड में लाइफ चल रही है, कभी घर में कुछ इशू हो सकता है, तो वो सब चीजें आएंगी। बट ये एग्जाम आपको इसलिए भी टफ लगता है क्योंकि ये आपकी हर चीज को टेस्ट करता है। आप अभी पीटी करते हो तो जब प्रीलिम्स में होता है एक दिन या आखिरी के दिन में कैसे हम रिवाइज कर लें, वो इशू रहेगा। फिर आप मेंस में जब जाते हो तो बैक टू बैक पेपर होते हैं पूरे, तो वो अलग चैलेंज है। वो तो सब आपका मेंटल स्ट्रेस आप कितना बियर कर सकते हो कि वो भी ये एग्जाम टेस्ट करता है। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। जैसा कि शाश्वत ने भी बोला कि आप जो टारगेट्स हैं उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। आप खुद को एनालाइज करिए। और कोई भी चीज मैं, शाश्वत या कोई भी टॉपर बोलता है तो ये नहीं है कि वो आप उसको अगले दिन से फॉलो करिए। आप उसको देखिए कि क्या वो आपके जो आपकी स्टाइल है क्या उससे वो मैच कर रहा है, क्या उससे सिंक कर रहा है, क्या आप उससे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं या फिर पहले से और कम हो गया है। तो हम लोग की बात भी उसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि आप उसको अपना अप्लाई करिए, देखिए आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस को जानिए। फिर आप अपने जो टारगेट सेट करते हैं उसको देखिए कि आप वो अचीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कहाँ पे कमी है। तो ये कंटिन्यू, क्योंकि ये मैराथन है, यूपीएससी एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है कि आपने बस एक महीना बहुत ज्यादा जोश में आके सारी मेहनत कर डाली फिर आप बर्न आउट हो गए। ये एक लंबी प्लानिंग होती है जो आपको टाइम, मंथ के हिसाब से, फिर वीक के हिसाब से या डेज के हिसाब से आपको प्लान करना है। और मैं ये भी बोलूंगा कि जब इस प्रिपरेशन में आप रहते हो तो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को मत भूलिए, क्योंकि वो भी एक इमोशनल सपोर्ट होता है। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर एक हफ्ते आपने पूरा कंटिन्यूअसली पढ़ा है या 10 दिन पढ़ा है, जो आपके स्टाइल से होता है, फिर आपको एक ब्रेक चाहिए तो आप वो ब्रेक ले लीजिए। उस दिन आधा दिन, एक दिन, जो भी आपको बेटर लगता है, आप अपने फ्रेंड से मिलिए, घर पे बात करिए। तो वो क्या होगा, बॉडी और माइंड रिजुवेनेट होंगे कि हाँ अब मैं फिर से चार्ज अप हूँ, अब मैं पूरी मेहनत फिर से कर सकता हूँ। और जो बाकी एप्रीहेंशंस होते हैं, जैसे हम किस जगह से आते हैं, हमारा मीडियम क्या है, तो शाश्वत ने ऑलरेडी बोला है कि वो मैटर नहीं करता है। बस इनिशियल चैलेंजेस हो सकते हैं किसी मीडियम में, मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है या ज्यादा लोग लिख रहे हैं या आप आपस में एक दूसरे के आंसर चेक कर सकते हैं, तो किसी मीडियम में वो चीज कम होगी। तो वो इनिशियल हर्डल हो सकता है, बट वो आपको रोकेगा नहीं सिलेक्शन से। क्योंकि हम जब एकेडमी में जाते हैं, हम लोग खुद एकेडमी से आ रहे हैं, तो वहां पे भी हर बैकग्राउंड के लोग होते हैं, मतलब हर रीजन से होते हैं, हर बैकग्राउंड से होते हैं। तो उनके अंदर भी वो जो मेहनत वाली बात होती है वो गिव अप नहीं करते हैं। तो आप वो अपने ऊपर यकीन रखिए, जो मैंने कि पहले भी बोला कि, और अपनी मेहनत पे यकीन रखिए। एक गोल देखिए, उस गोल की तरफ कंटिन्यूअसली वर्क करिए और एनालाइज करते रहिए, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सही जगह जा रही हूँ, क्या मेरी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, कम हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये खुद से एक जंग है जो कि हर कोई कर सकता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे एग्जाम का नेचर, पेपर का नेचर तो ऐसा है कि वो सबके लिए बराबर है। वो टफ है तो सबके लिए टफ है, वो आसान है तो सबके लिए आसान है। तो ये अपने ऊपर यकीन रखिए और होपफुली एवरीवन कैन डू इट। अगर हम लोग कर सकते हैं तो फिर कोई भी कर सकता है, मतलब मेरा तो ये मानना है। थैंक यू। क्या आपका सपना आईएएस बनने का है तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें इंडिया के सबसे विख्यात कोचिंग संस्थान वेदांता आईएएस एकेडमी से और डाउनलोड करें हमारा व्यास ऐप प्ले स्टोर से। वेदांता आईएएस एकेडमी यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और अन्य कई स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करवाता है और साथ ही लाभ उठाएं हमारे बेहतरीन सुविधाओं का, जिनमें शामिल हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, कंप्लीट सीसेट एंड जीएस क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, 45 फ्री टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, monthly basis IAS IPS seminars, free books and also doubt classes.